लेट्स गो क्रिएट समथिंग फॉर 30 days स्ट्रेट। मैं 30 days के लिए लगातार कंटेंट बनाने वाला हूँ। तो आपसे ये स्टार्ट होता है। तो अभी मैं परफॉर्मेंस करके आया जो कि सॉन्ग की। अब जो भी हुआ वो जान दो। अब आगे बढ़ते हैं कि 30 days के लिए स्ट्रेट वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। तो चलो टॉपिक चुनना है मुझे। ChatGPT से पूछते हैं कौन सा टॉपिक अच्छा रहेगा। क्रिएट बनना है मुझको, क्रिएटर। ChatGPT से पूछते हैं और लाइव ही पूछते हैं। मेरे ChatGPT लोड नहीं किया। तो ये छोड़ते हैं, सीधा जो भी इंस्टाग्राम पर चल रहे हैं उनको उठाते हैं, कॉपी करते हैं। देखता हूँ पहले में क्या चल रहा है। वैसे 2-3 कंटेंट क्रिएटर तो है मेरे ध्यान में जो कि मैं उनको कॉपी कर सकता हूँ। सीधा कॉपी मारूंगा, कुछ ना होने से कुछ हो तो। अकाउंट चेंज करनी पड़ेगी। पासवर्ड का दिखेगा। आ गया हो गया लॉगिन। सेव इन्फो। फोर्टी 41 पोस्ट पहले से अकाउंट मेरे रियल वाले अकाउंट पे है। बहुत पीछे आगे आ चुके, बट व्यूज़ वहाँ पे ही। और दूसरे अकाउंट पे तो बाद में देखते हैं क्या देखते हैं। डॉट ऑप्शन 52 पोस्ट 1 फॉलो।
52 पोस्ट 1 फॉलो, कुछ भी नहीं इम्प्रूवमेंट है। तो फाइंड करते सर्च करते क्या क्या हो सकता है। मिल गया, एक चैनल मिल गया, ये आदित्य नाम का ही, इसको कॉपी करते हैं। इनके सबसे पहले वाले वीडियो देखते हैं और उसमें उन्होंने क्या किया था और कैसे किया था। तो कुल मिला के स्टडी करते हैं, तब जाकर हम कैसे ग्रो होंगे वो देखते हैं। पहले मुझे इधर ही इम्प्रूव होना है, इंस्टाग्राम पर, उसके बाद यूट्यूब पर इम्प्रूव होना है। मेरे दूसरे चैनल पर इतना कुछ 51 पोस्ट होने के बाद मेरे उसमें एक ही फॉलोवर है और ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 थे पहले, वो भी छोड़ के चले गए। बट उधर 1000 से ज़्यादा व्यूज़ एक दो ही रील पर गए। मतलब मेरा स्किल कम पड़ रहा होगा और बात करने का तरीका कम पड़ रहा होगा या टॉपिक्स कम पड़ रहे होंगे, मुझे ऐसे ही लगता है। तो मैं उसको डिलीट तो नहीं करूँगा, बट मैं उस पर एक्सपेरिमेंट ज़रूर कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो इसने, मैं कंटेंट क्रिएटर का नाम नहीं लूँगा, बट स्टार्ट की थी जिसमें वो बी रोल्स अपलोड करता था और उस पे ऊपर कौन सा भी एक टेक्स्ट लिखता था। तो मैं ये कर सकता हूँ, बट मुझे बी रोल्स शूट करनी पड़ेगी और उसमें कुछ तो ग्रो करना पड़ेगा। ऐसे देखा के कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ऑडियंस को कुछ तो दिखाना पड़ेगा, तब जाकर वो मोटिवेट हो जाए और टेक्स्ट पढ़कर हाँ मतलब ये बंदा फॉलो कर रहा है इसलिए इसका इतना ग्रो हो रहा है, तो ये दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ तो चाहिए। समझे? देखो सारे वीडियो पर उसने ऊपर टेक्स्ट लिखा है और वो नीचे जिम कर रहा है, तो तब जाकर उनको मोटिवेशन आ रहा है कि ये जिम कर रहा है और ये टेक्स्ट को वो फॉलो करता है, इसलिए वो इतना आगे बढ़ रहा है। तो तब जाकर उनको उसके ऊपर मतलब स्टार्टिंग में 3000 व्यूज़ आए, 2000 व्यूज़ आए, 3000 व्यूज़ आए, 3000 10 के वाले, पहले 10 के वाली वीडियो देखते हैं। जिसमें बहुत सारे स्क्रीनशॉट है जो कि लाइफ के बारे में बता रहे और उसके ऊपर टेक्स्ट है और लूज अ फ्रेंड, लाइफ डजंट एंड अनटिल इट एंड्स, चलते रहो, लाइफ डजंट एंड व्हेन यू मेक अ मिस्टेक, फेल एट समथिंग, एक्सपीरियंस हार्डवेट, फील स्टक एंड होपलेस, थिंग्स दैट डोंट गो प्लान, यू मेक अ रॉन्ग डिसीजन और लूज अ फ्रेंड, लाइफ डजंट एंड अनटिल इट्स एंड, चलते रहो। ये बॉलीवुड से, और उसके ऊपर 10 लाख 10 के 10 लाख नहीं 10 के 10 के 10,000 लाइक, 500 लाइक आ चुके हैं और 10 के व्यूज़ आ चुके हैं। उसके बाद देखो इस पर बहुत रील्स डालने पड़ेंगे और जो भी रिलेवेंट डाटा है वो ही डालना पड़ेगा और आगे क्या क्या करना है वो सोचना पड़ेगा। तो मेरे बारे में क्या मैं सॉरी
ये मैं फ्यूचर सेल्फ के लिए बोल रहा हूँ, मेरे फ्यूचर सेल्फ के लिए, क्योंकि ये मुझे करना है और मुझे इंस्टाग्राम पर मिलियंस सब फॉलोअर्स लाने, मेरे इंस्टाग्राम पर मिलियंस फॉलोअर्स लाने। तो मुझे देखना पड़ेगा कि क्या क्या वैलिड है और क्या क्या वैलिड नहीं। अभी एक यूट्यूबर को स्टडी कर लिया तो उसके बाद 2000, 5000, 3 लाख, 3000 इस पर व्यूज़ अटके हुए सीधा ऊपर जाते हैं। सबसे पहले 368K। इधर भी वो अपनी लाइफस्टाइल को बता रहा है मैं कि उसने क्या क्या अचीव किया है, क्या क्या अचीव नहीं किया, तब जाकर उस पर व्यूज़ आने लगे। तो उसको सबसे पहले कुछ करना पड़ेगा, लाइफ में कुछ उखड़ना पड़ेगा, तब जाकर मेरा ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाला कंटेंट दे सके। twice, first in the mind and then in reality. I personally relate this with the concept of how powerful manifestation can be when combined with a brutal work rate. As soon as a goal is achieved in the mind, the battle is already half won. Michael Jordan simply preached duty, unshakable self-belief, and hard work. Maybe that single-handedly made him the best of all time. The great Michael Jordan once said, "Everything happens twice, first in the mind and then in reality." देखो इसमें एक क्वाड को जो कि इसने बताया, माइकल जॉर्डन का क्वाड को एक्सप्लेन किया है एक लाइफस्टाइल को दिखा के। तो दूसरे अब इसका हो चुका है तो दूसरे कंटेंट क्रिएटर को पढ़ते। अभी मुझे पता है कि मेरे भी एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं, 1 महीने के बाद मेरे भी एग्ज़ाम है, बट परफॉर्मेंस जैसे सिंगिंग का परफॉर्मेंस में उस पर गड़बड़ा हो गई। मैं अच्छे से गा रहा था बट उस सॉन्ग और मेरा माइक का वॉइस ज़्यादा सुन बाद में मूव ऑन कर। दूसरे कंटेंट क्रिएटर पर बढ़ते। एडिट भी बना सकते हैं बट उसमें इतना मैंने ट्राई किया है, बहुत ट्राई किया है, पर हाँ मेरे एडिट भी उतनी अच्छी नहीं हो सकती, बट मैंने बहुत ट्राई किया है एडिटिंग में, क्योंकि उसमें एक वीडियो पर व्यूज़ आ जाएंगे बट नेक्स्ट एडिट में तुमको रेलेवेंट डाटा उनको देना पड़ेगा जो कि ट्रेंडिंग में है। ट्रेंडिंग में जो भी एडिट चल रही है वही उस पर ही एडिट करनी पड़ेगी और उतने एडिट कम ही आते हैं और उसमें लिए ज़्यादा क्रिएटिविटी लगती है और ज़्यादा रिलेवेंट नहीं होता वो डाटा। तो रिलेवेंट से क्यों ध्यान में रखते हुए क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, चलो देखते हैं। एक ही जो फाइनेंशियल में मुझे सुना था मेघा से, एक वीडियो में देखा था, उसने बोला था कि अभी ये ट्रेंडिंग में आपके फाइनेंशियल जॉनरा होता है जो कि फाइनेंशियल में आपको वीडियो अपलोड करेंगे उस पर ज़्यादा पैसे मिलेंगे, क्योंकि लोग वो पैसे बहुत कमाना है और उसमें ऊपर वो वीडियो बहुत देखते, कंज्यूम करते हैं बहुत वीडियो। तो हमको वहाँ पे ऑडियंस पकड़नी है क्रिएटर बन के।
एक द मयंक, इसको देखिए, द मयंक नेगी, 0 फॉलोइंग्स, 30.74K followers, helping you level up in life, sharing my journey, lessons and experiences, ready to grow। और नीचे लिंक ऐड किए। अब ये पहले नहीं फेमस था, कितना पोस्ट किया, सिर्फ 23 पोस्ट है इसके पास। चलो सबसे पहले वाली पोस्ट पे जाते हैं। ये मेनली टॉकीटिव है, कैमरे के सामने देखकर बात करते हैं, और पहले इसके ऊपर एक्सरसाइज बाद में आए होंगे, क्योंकि देखो पहली रील पे आपकी वीडियो में रील में अगर व्यूज़ नहीं आएंगे, पहली रील में आपकी व्यूज़ नहीं आए होंगे तो बाद में आ जाएंगे, क्योंकि जो नए फॉलोअर्स होते हैं वो करंट रील को देख के पिछली वाली रील पे वो क्या कर रहा था, जैसे हम देख रहे कि ये पहले कैसे काम कर रहा था और बाद में इसको कैसे सक्सेस मिले, सक्सेस तो नहीं बोलेंगे, इम्प्रूवमेंट मिले, तो वैसे ही लोग देखते हैं कि बाद में इसको सक्सेस कैसे देखी, तो ये पहले वाले रील पे जाते हैं और देखते हैं, पहले से वो स्टडी करते हैं तब जाकर उसको फॉलो करते हैं, या फिर कुछ तो पहली वाली रील को देख रहा हूँ। 26 August 2025, and if you're watching this, that means it's हाँ। finished. ये इसने वीडियो रिकॉर्ड किया है एक फ्यूचर सेल को, कि फ्यूचर सेल में तो क्या करेगा और क्या कैसे करेगा और क्या अचीव करेगा या नहीं, क्या अचीव करेगा, तो ये इस फ्यूचर सेल को लिखा, तब जाकर लोग को पसंद आया। 140 लाइक्स, 4870, 4870 व्यूज़, 3916 व्यूज़, 2913। इसने ग्रोथ ले फास्ट ली, मतलब इसको पता था, मुझे लगता है, क्योंकि इसने पता था, मतलब इसको एक्सपीरियंस था कि कैसे इंस्टाग्राम को ग्रो करना है। इसने बहुत पहले इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट किए होंगे, और ये नया जब एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया उसने, तब उसके पास पहले ही एक्सपीरियंस था कि कैसे इनको फास्टली ग्रो करना है, तब जाकर ये ग्रो हुआ है। तो सीधा अब ये देखो, तीसरी वीडियो पे ही 72 व्यूज़, सेकंड व्यूज़ में ही 93 व्यूज़। अब जो भी नए फॉलोवर्स थे वो पिछली वाली वीडियो पर गए होंगे, तो इसको कंसिडर नहीं कर सकते, बट व्यूज़ तो है, लाइक्स तो है। बीच वाली रील पकड़ दे, इसमें भी बी रोल है, बी रोल यूज़ किया है उसने, कि उसके ऊपर टेक्स्ट है और बी रोल चल रहा है पीछे। 3.2 मिलियन, 123K, 123K व्यूज़। बीस साल की उम्र तक तुम्हें ये 10 बातें समझ आ जानी चाहिए। ये सिर्फ बी रोल चल रहा है और नीचे सारे कैप्शन में टेक्स्ट लिखे हुए, तो ये भी एक है, क्योंकि देखो अभी इसमें मुझे पता है, मैं कंटेंट क्रिएशन में कभी नहीं पार्ट लिया पाया, पर मुझे करना है कंटेंट क्रिएशन, बट इसको पीछे कैसे चलता है वो पता है मुझे, इसका पीछे का एल्गोरिथम कैसे चलता है। अब ये आगे वीडियो चल रही है और हम जब तक रीड करेंगे तब तक ये वीडियो चलती रह जाएंगी, और लोग इंस्टाग्राम एल्गोरिथम को लगेगा कि ये लोग इसको बार बार देखना पसंद कर रहे हैं, बट सही में तो वो टेक्स्ट रीड कर रहे हैं नीचे जाकर, उसके लिए वो रील बार बार प्ले हो रही, तो ये यहाँ पे जाके वो व्यूज़ मिले, लाइक्स मिले। एक कि डिसिप्लिन में हमेशा मोटिवेशन चेंज ज़्यादा पावरफुल होता है, इस ऐसे उसने 10 टेक्स्ट लिख दिए, तब जाकर इसको 3.2 मिलियन व्यूज़ मिले, बाद में 211K। मतलब एक बार तुमको ग्रोथ मिलेगी तो आप
आप सीख जाते हो वो कैसे करना है। देखो अब उसके बाद में, उसके एग्जैक्ट बाद में देखा था 211K व्यूज़, 6042 लाइक्स, 700 सेंट हैबिट्स जो तुम्हारे दिमाग को ख़राब कर रहे हैं, और पेरोल चल रहा है, और नीचे सारे कैप्शन हैं और लोग कैप्शन पढ़ेंगे और तब तक रील्स प्ले होते रहेंगे बैकग्राउंड में। उसके बाद वैसे ही खेल गया, 2.1 मिलियन व्यूज़, 48.7K लाइक्स, 16 चीज़ें जो तुम्हें नॉर्मल लगती हैं पर एक्चुअली फ्यूचर फेलियर का साइन है। फिर से वही, अब जाकर उसने टॉप किया। जो तू हमेशा करता आया है, मोटिवेशन। तो हमेशा वही मिलेगा जो तुमको मिलता है, समझा? अगर तू हमेशा वही करेगा जो तू हमेशा ये नया था। अब उसने ये दिखा, एडिटिंग नहीं करूँगा ये पहली वीडियो में जा पाने से, इतना नहीं है, ये सिर्फ पब्लिक होगी वीडियो, और जिसको देखना होगा नहीं देखेंगे कोई लोग। डिसिप्लिन मोटिवेशन ये दोनों के बीच में कंपैरिजन है, जो कि ये दर्शाता है कि कुछ लोग छोड़ देते हैं ये 2-3 दिन करने के बाद, बट जो भी लगे रहते हैं उनको सक्सेस मिलती है। वही दिखाए जो कि ट्रेंडिंग है। उसके बाद उसने भाई फॉलोवर्स, लाइक और कमेंट्स बढ़ते हुए देखना मुझे फील करना है। लेट्स डू सम वर्क फॉर इट। अभी वीडियो आई 60 lakhs व्यूज़ और डैशबोर्ड देखते। ज़्यादा लोगों ने देख लिया, जो कि एक न्यू क्रिएटर के लिए ना बहुत बड़ा नंबर है, और वो भी एक ऐसे क्रिएटर के लिए जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट नीश में है। पर एक सच बताऊँ, मेरी कुछ वीडियोस में आज भी 600 व्यूज से ज़्यादा नहीं आते, और जब पहले ऐसे नंबर दिखता था ना तो लगता था कि वेट करना चाहिए था एक अच्छे टॉपिक का, एक अच्छे सेटअप का, या एक अच्छी सिचुएशन का। पर फिर रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं हर टाइम परफेक्ट होने का वेट करता तो आज 60 लाख तक पहुँच ही नहीं पाता। और अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है कि अभी सही टाइम नहीं आया है तो कमेंट करना टाइम, और मैं तुम्हें तुम्हारे टीम्स में एक डॉक्यूमेंट भेजूंगा जो तुम्हारे इस थॉट को पूरा चेंज कर देगा। आज मुझे 60 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने देख लिया। अभी तुमने रील देख लिए तो इसके ऊपर 33.3 के व्यूज़ आ चुके, और लाइक्स हाइड किए। तो इस पर उसने अपने जर्नी के बारे में बताया कि उसने 60 लाख व्यूज़ डैशबोर्ड में कैसे लाए, मतलब इसने 60 लाख व्यूज़ 60 लाख व्यूज़ उसने रीच कैसे किए। और उसने बोला कि परफेक्शन कैसे, मैं सिर्फ अपलोड करते गया और व्यूज़ बढ़ते गए। मैं सोचता कि मुझे डिवाइस चाहिए, मुझे वीडियो अच्छी बनानी है, मुझे परफेक्शन चाहिए, मुझे टॉपिक्स अच्छे चाहिए, तब वो जाकर रील्स नहीं बना पाता, जब पहुंच नहीं पाता इस स्टेज पे जहाँ पर वो एक आइडिया के साथ जो कि उसके ऊपर उसको अच्छा नहीं लगता अभी, तो उस आइडिया को लेकर अभी तक पहुँचे। तो देखो उसने सिर्फ वीडियो अपलोड करना चाहा और वो यहाँ तक पहुँच गया। तो नेक्स्ट उसने एक ये भी ट्रेंडिंग में चल रहा है कि जो भी बात बोलनी है आप बोल दो बात, और उसके बाद में आपको सिर्फ एक
ऑडियंस को बोलना है कि डी आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो डीएम करो। कौन सा भी टेक्स्ट बोल देते और लोग उसके कमेंट सेक्शन पे जाके डीएम करते, तो डीएम नहीं कमेंट करते हैं, तो तब जाकर रील्स में एंगेजमेंट आती है और इंस्टाग्राम एल्गोरिदम को लगता है कि इस पर ज़्यादा एंगेजमेंट आ रही है और उसको आगे भेजता है और वो उसको आगे और जाता है और उसके बाद डायरेक्ट 3.7 मिलियन के क्या व्यूज़ और 170 के लाइक्स। इस पर उसने अपनी टाइम टेबल का प्रदर्शन किया। सिस्टमेटिक लग रहा है टाइम टेबल। तब जाकर लोगों ने बोला हमको भी दे, हमको भी भेज। तो उसने बोला, तो इसमें एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है जो कि टाइम टू टेबल की, जो कि लोग को एक वैल्यू प्रोवाइड किए जाए, तब जाकर लोग कमेंट करेंगे और उसके बैकग्राउंड में रील्स भी चलती हो रहेंगी। ओके, इतना आसान है बट आसान नहीं लगता। मैंने भी ट्राई किया है, मैंने 51 पोस्ट डाले बट 200 से आगे बढ़ ही नहीं रही और मुझे लग रहा है मेरा अकाउंट शैडो बैन है। बट शैडो बैन मतलब जो कि अकाउंट तो होता है बट रीच डाउन हो जाते हैं, मतलब वो अपना इंस्टाग्राम एल्गोरिथम उसको पुश करना, नए लोगों के पास पुश करना बंद कर देता है। बट एनालिस्टिक में जाकर देखता हूँ तो अकाउंट तो पूरा हेल्दी होता है और सेटिंग में जाके देखता हूँ पूरा ग्रीन बार, कोई भी अल्टरेशन की ज़रूरत नहीं है ऐसा बोलता है। बट क्या भाई मैंने इम्प्रूव करने का बहुत ट्राई किया है पर मैं हर बार अपनी पुरानी हैबिट्स पे ही चला जाता हूँ। 2-3 दिन में ही मोटिवेशन लूज़ कर देता हूँ। मैं भी कंसिस्टेंट होना चाहता हूँ पर मेरा मन मेरी सुनता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि मैं खुद के दिमाग से लड़ रहा हूँ। मैंने बहुत सारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस देखी है पर मैं फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। भाई मेरी हेल्प कर प्लीज़। भाई सबसे पहली बात, तू अकेला नहीं है। 90% लोग इस फेज से गुजरते हैं, इंक्लूडिंग मी। चल मैं तेरे को एक रियल प्रॉब्लम बताता हूँ। प्रॉब्लम मोटिवेशन की है ही नहीं, प्रॉब्लम है सिस्टम की। हम एक साथ सब कुछ चेंज करने लगते हैं, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, जिम जाना, फ़ोन यूज़ ना करना, डाइट, बुक्स पढ़ना और बहुत कुछ। और जब एक चीज़ मिस हो जाती है ना, हम खुद से डिसअपॉइंट हो जाते हैं और हम एक के चक्कर में सब कुछ छोड़ देते हैं। पर असली ग्रोथ तब होती है जब हम स्लो पेस में चलते हैं। एक हैबिट पकड़, बस एक, उस पर 15 से 20 दिन लगा दे और फर्क नहीं पड़ता कि वो हैबिट कितनी छोटी बड़ी कैसी भी है। और हाँ, चलो आज के लिए कभी बस अगर इतना ही, बीच में फेल हो जाए मिलते हैं तो कल। ब्रेक मत लियो, कल रीस्टार्ट करियो। सेल्फ ये इम्प्रूवमेंट ना 30 डेज़ कोई के लिए रेस नहीं है, स्ट्रेट वो वीडियो तो एक ट्रेनिंग बनाएंगी है जिसमें और मैं आप कल टाइम लेता है आऊँगा, मतलब कंसिस्टेंट आऊँगा। होने के लिए। अगर बाय। तू जेन्युइनली कंसिस्टेंट होना चाहता है